नमस्कार, सिक्योर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और आज हम स्टडी करने वाले हैं अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश शिक्षण के अप्रोच के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मतलब शिक्षा इंग्लिश की शिक्षण विधियों के बारे में हमने अध्ययन किया था, किस तरह से इंग्लिश का शिक्षण किया जाता है। और हम इस सेशन में क्या स्टडी करने वाले हैं, अप्रोचेस क्या होते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसके कुछ अप्रोच होते हैं जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जिससे अन्य लोगों तक ये भी पहुंचते रहें। तो आइए चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ओके, स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच ऐसी अप्रोच होती हैं जो किस पर फोकस करती हैं, LSRW चारों स्किल्स पर फोकस करती हैं। जितनी भी स्किल्स होती हैं उन्हीं की इंग्लिश की 4 स्किल्स होती हैं, बेसिक स्किल होती हैं जिसे हम LSRW के नाम से जानते हैं। L मीन्स लिसनिंग, ओके, S मीन्स स्पीकिंग एंड R मीन्स रीडिंग एंड W मीन्स राइटिंग। तो दीज आर 4 बेसिक स्किल्स व्हिच लर्नर्स लर्न्स फर्स्ट। कोई भी लर्नर्स सीखने वाला जो बच्चा होता है सबसे पहले क्या सीखता है, सीखता है LSRW। L मीन्स लिसनिंग, पहले वो सुनना सीखता है और फिर उसके बाद बोलना सीखता है, फिर उसके बाद पढ़ना सीखता है, फिर उसके बाद क्या करता है, वो लिखना सीखता है। इज दैट क्लियर? तो ये 4 स्किल्स होती हैं जिसके बारे में बच्चा समझता है। तो ये जो 4 बेसिक स्किल्स हैं क्या होते हैं, जब साइकोलॉजी भी यही कहती है कि पहले कोई बच्चा उसके कान में किसी चीज़ की धुन सुनाई देती है, उस धुन को महसूस करने के बाद वह क्या करता है, वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश करता है। उस धुन के महसूस करने पर साइकोलॉजी ये कहती है कि जब बच्चा छोटा होता है उसे 1 हफ्ते बाद ही वो धुन सुनाई देने लगता है। उसके कान के पास में उसके सामने कोई घुंघना बजाओ, आप कुछ भी बजाओ, तो उसे उसके कान के अंदर में जो धुन जाती है उसके ऊपर तो रिएक्ट करने की कोशिश करता है। साइकोलॉजी यही कहती है। हालांकि हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप चले जाएंगे, सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। ओके, ये अप्रोचेस क्या होती हैं, इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट मेथड। पहली बात तो ये डायरेक्ट मेथड को बढ़ावा देता है। द ओरल अप्रोच जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये ओरल अप्रोच ही है जो आपको हम पढ़ा रहे हैं। इट इन्वॉल्व डायरेक्ट मेथड एंड द ओरल अप्रोच द आइडियो लैंग्वेज। ये किसको बढ़ावा देता है, डायरेक्ट मेथड को तो बढ़ावा देता है और ओरल अप्रोच को बढ़ावा देता है। ऑल द 4 बेसिक स्किल आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। इसमें जो चारों स्किल्स होती हैं LSRW, आई मीन्स टू से, मेरा कहने का मतलब है जो चारों स्किल्स होते हैं LSRW, ये हमारी 4 स्किल्स होती हैं। कोई भी बालक सबसे पहले सुनना सीखेगा, फिर उसके बाद बोलना सीखेगा, फिर उसके बाद पढ़ना सीखेगा, फिर उसके बाद लिखना सीखेगा। तो L मीन्स क्या होता है, लर्निंग, S मीन्स स्पीकिंग, R मीन्स रीडिंग और W मीन्स राइटिंग। यही हमारी 4 बेसिक स्किल्स होती हैं। तो इनमें चारों स्किल्स को बराबर महत्व दिया गया है, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं। जितनी भी स्किल्स है चारों को बराबर महत्व दिया गया है। एक चीज़ तो इसमें समानताएं देखने को मिलती हैं। फिर बात करते हैं, इट मेक लर्निंग इंजॉयबल। इस अप्रोच के द्वारा, इस अप्रोच को प्रयोग करने से क्या होता है, बालक बहुत इंटरेस्टिंग बेस से पढ़ना प्रारंभ करता है। ऐसी चीज़ क्या होती है, ये बालक को बहुत रुचिकर बनाती हैं। ये जो सीखने को, अधिगम को बहुत ही रुचिकर बनाती है। कौन सी, ये स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच जो होती हैं। फिर बात करते हैं, ओके, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, यह अवसर प्रदान करती है। किसके लिए, फॉर एक्सप्रेशन, अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए। ये अप्रोच क्या होता है, ये अप्रोच अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने थिंकिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए बहुत से अवसर प्रदान करती है। और हमें यही तो चाहिए, हमें वही पढ़ाई चाहिए, वही स्किल चाहिए, वही रीडिंग, वही क्लासेस चाहिए जिसमें हमारी बातों का ध्यान रखा जाए और हमें बोलने का अवसर प्राप्त हो। तभी तो बच्चा जाके अच्छी तरह से सीख पाएगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। फिर बात करते हैं, इट हेल्प इन डेवलपिंग, किस चीज़ की डेवलपमेंट में काम करता है, इट्स हेल्प इन डेवलपिंग ये लर्नर्स कॉम्पिटेंस। यह बालकों में क्या करता है, प्रतियोगिता का क्या करता है, विकास करता है। किस तरह से वो प्रतियोगी बने। इन द यूज
आप स्ट्रक्चर का प्रयोग करके, इस संरचना का प्रयोग करके, इस अप्रोच का प्रयोग करने से क्या होता है, बालक में प्रतियोगिता का गुण विकसित होता है इन द टारगेट लैंग्वेज, जो भाषा वो सीख रहा होता है। टारगेट लैंग्वेज क्या होता है, बालक को जब ये भाषाएं सीख रही होती हैं तो इस प्रकार के जो अप्रोच का प्रयोग किया जाता है, इस अप्रोच से बालक में प्रतियोगिता का गुण डेवलप होता है, जिससे वो आने वाले किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी वहाँ पे आप बैठकर उसका फेस कर सकें। तो इस प्रकार ये अप्रोच क्या होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें चारों स्किल्स का बराबर ध्यान रखा गया, लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं। कुछ कमियां ये हैं क्योंकि ये जो अप्रोच है ये ओवर क्राउडेड रूम के लिए ज़्यादा उपयोगी है, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है। दूसरी बात करें, ये जो अप्रोचेस होती हैं, ये अप्रोच क्या होते हैं, इनमें जो होता है ज़्यादातर फोकस किस पे किया जाता है, ड्रिल वर्क पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसकी ज़्यादा कमी यही है कि ज़्यादातर जो फोकस किया जाता है ड्रिल वर्क, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और थोड़ी कमियाँ और इसमें है कि जो प्रैक्टिस और ड्रिल वर्क के साथ साथ इसमें क्या किया जाता है, इसमें प्रोज और पोएट्री को इतनी अच्छा तरह से नहीं पढ़ा सकते हो आप, जितनी अच्छी तरह से आप CLT में प्रयोग कर पढ़ा सकते हो या अदर स्किल्स में पढ़ा सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन इससे पहले ओके आपको समझ में आया होगा अपना, आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में आप अपना राय जरूर विकसित करें, ओके, अपना फीडबैक जरूर दें, जिसके माध्यम से हम आपको और भी सारी चीज़ें बता सकें। एक्चुअली आई एम so disturbed today, so I am unable to fit to teach you, okay, so I will see you in the next video. For this session I am going to end this session, okay now। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।